एडवोकेट वीके दुबे साहब, आपसे सवाल करना चाहूँगा कि किस तरह से आज आपने पिटीशन फाइल किया है हाई कोर्ट में, चूँकि जो बॉलीवुड की नगरी है, वहाँ पे चर्चाओं का बाज़ार बहुत गर्म देखा जा रहा है। डेविड धवन की जो फ़िल्म है, दुरानी ब्रदर का जो ये मूवी है, जो मामला चल रहा है टिप्स पे, तो आज का क्या कुछ है जो आपने पिटीशन दाखिल किया है हाई कोर्ट में? आज मैं बताना चाहूँगा कि आज हमने माननीय उच्च न्यायालय बॉम्बे में हम लोगों ने एक सिविल सूट फाइल किया हुआ है। जो सिविल सूट है उसके अंतर्गत आपको बताना चाहूँगा, उसमें हम लोगों ने 400 करोड़ का क्लेम दाखिल किया हुआ है टिप्स म्यूजिक कंपनी के ऊपर। क्योंकि वो गलत तरीके से पूजा एंटरटेनमेंट जो हमारे क्लाइंट हैं, उनके जो म्यूजिक राइट्स है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आने वाली उनकी जो मूवी है उसके अंदर भी कर रहे हैं, और सन 2018 में उन्होंने एक ईमेल किया हुआ था कंपनी को कि हमें जो है ऑडियो राइट्स हमारे पास हैं, और वो भी डिस्प्यूटेड थे एक्चुअली, जो वो कह रहे थे हैं। तो हमें विजुअल राइट्स चाहिए थे उनको। तो उसके बाद हम लोगों की जो बातचीत थी वो कुछ जमी नहीं थी, तो हम लोगों ने उनको एक नोटिस दे दिया था, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, कि आपके जो ऑडियो के राइट्स है वो भी हम लोगों ने उसको कट कर दिया था, वो भी हम लोगों ने कैंसिल कर दिया था। अब सवाल ये है कि जब ऑडियो राइट्स हमने कैंसिल कर दिया था, वीडियो राइट्स और विजुअल राइट्स तो कभी हमने दिया ही नहीं उस म्यूजिक का। तो उस तरीके से उनका गलत तरीके से कई सारी फ़िल्मों के अंदर उन्होंने ये हमारे जो म्यूज़िक है उसको विजुअल राइट्स और जो वीडियो राइट्स है और जो ऑडियो, वो सारे यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोगों ने आज माननीय उच्च न्यायालय में 400 करोड़ का मुकदमे का क्लेम उनके ऊपर दाखिल किया है, और साथ-साथ ये भी कहा है कि जिन भी फ़िल्मों में, जैसे जो एक फ़िल्म आ रही है जवानी तो इश्क होना है, उसके अंतर्गत भी ये लोग उसका इस्तेमाल किए हुए हैं। उसके अंदर चुन्नी चुन्नी सॉन्ग है, प्लस जो टाइटल है जो खुद ही हमारे गाने का है, वो जो पूजा एंटरटेनमेंट का, तो उसका इस्तेमाल किया है। तो उसके तहत हमने एक मुकदमा जो है आज माननीय उच्च न्यायालय में हमने दाखिल किया हुआ है किस म्यूजिक कंपनी के ऊपर। सर, जैसे हमको जानना है कि जैसे ये गाना जब यूज़ किए, जो म्यूज़िक यूज़ किए, क्या किसी से परमिशन लिया गया था इसके बारे में कि ये गाना यूज़ कर सकते हैं कि नहीं यूज़ कर सकते हैं? अ, जहाँ तक मैं आपको कहूँ, पहले के ज़माने में या पहले जब मूवीज़ बनती थी तो ऑडियो राइट प्रोड्यूसर्स देते थे म्यूजिक कंपनीज़ को। तो पहले उनको ऑडियो राइट्स दिया गया था, किंतु उसकी रॉयल्टी और उसमें काफ़ी सारे डिस्प्यूट थे। उन सब चीज़ों के तहत 2018 में वो बाकी की जो चीज़ें मैंने जैसे बताया माँग रहे थे, तो हमने उसके बाद कोई रिन्यूअल या फिर हमने वो जो एग्रीमेंट है उसको कैंसल कर दिया था। तो ज़िम्मेदारी ये बनती थी टिस म्यूजिक कंपनी की कि वो जाएँ न्यायालय में और उसको साबित करें। किंतु 2018 से लेके आज तक उन्होंने कुछ किया नहीं, और अभी जो जितने भी उनको अधिकार दिए गए थे, वो जो पहले के एग्रीमेंट के हिसाब से जो हमने नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा दिए, कैंसिल कर दिए थे बाकायदा नोटिस देकर, अब उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सरासर गलत है और अन्याय है, हमारे पूजा एंटरटेनमेंट के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। और माननीय उच्च न्यायालय में हमने वही कहा है कि अब इन गानों को, ये जो एग्रीमेंट्स वगैरह है जो हुए थे उनके साथ में, हमने तो ऑलरेडी कैंसिल कर दिया था, किंतु अब हमें चाहते हैं कि न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत इन सारी मूवीज़ का जो इनके पास में जो गाने हैं, जो अधिकार हमने उस समय सिर्फ ऑडियो के दिए थे। देखिए, जैसे कि पहले भी हमने आप लोगों को समझाया है कि एक होता है सुनने का अधिकार और एक होता है देखने का अधिकार। तो सुनने का अधिकार उनको पहले दिया गया था कि भाई गाने आप सुना सकते हैं लोगों को, किंतु वो भी 2018 में हमने कैंसिल कर दिया था। अब सवाल ये है कि वो जो मूवीज़ थी, बीवी नंबर वन, हीरो नंबर वन, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, तेरा जादू चल गया, मुझे कुछ कहना है, ये जो सारी पिक्चरें थी, तो इन सब पिक्चरों के जो उनके सुनने के अधिकार उनको दिए गए थे ऑडियो के पहले, किंतु सन 2018 में हमने वो भी खारिज कर दिए थे। उसके बाद अब जो ये फ़िल्म ये लेकर आए हैं, है जवानी तो इश्क होना है, उसके अंदर उन्होंने गाने का टाइटल यूज़ किया है, प्लस जो चुन्नी चुन्नी सॉन्ग जो इस समय बहुत उन लोगों ने जो ट्रेलर लॉन्चिंग करके ये एक उसमें वो गाना दिखाया है, वो जो है हमारी कंपनी का है, पूजा एंटरटेनमेंट का, तो उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ओनरशिप और जो अधिकार है तो हमारे पास ही है, अगर उनके पास है तो वो दस्तावेज़ दिखाएँ, और अगर ये कह रहे हैं कि मालिकाना हक उनका है, तो उसको क्यों नहीं दिखा रहे? भाई आप एग्रीमेंट दिखाएँ, आप माननीय न्यायालय आपके लिए खुला हुआ है, आप माननीय न्यायालय के समक्ष जाएँ और उसको बताएँ कि भाई हाँ, ये अधिकार आपका है, और अगर आपका अधिकार है तो उसको कैसे साबित करें, ना कि इस तरीके से गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करके और आप एक फ़िल्म बना दे रहे हैं, आप एक गाने का इस्तेमाल करके करोड़ों रुपए की जो जो व्यवसाय कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये बात पैसों की है, ये बात है अधिकार की। आज अगर किसी का अधिकार बनता है, तो उससे आपको परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना, और अगर वो मामला डिस्प्यूटेड है तो उसके बावजूद भी अगर आप चाह रहे हो कि उनको किसी भी तरीके से आप उसमें सक्सीड होकर उसको लॉन्च कर दें, ये गलत है। सर, देखा जाए इस फ़िल्म के प्रमोशन में लगातार इस फ़िल्म के गाने को प्रमोट किया जा रहा है, प्रमोशन में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो कोर्ट का जो अवहेलना नहीं कर रहे वो लोग? देखिए, क्या आपको भी पता है कि माननीय कटिहार न्यायालय ने इसके अंदर स्टेटस को का ऑर्डर दिया हुआ था। उसके बाद ये लोग एक कहते हैं ना कि चोरी-चोरी, छुपके-छुपके,
तो ये लोग उस आदेश के खिलाफ माननीय पटना उच्च न्यायालय गए बिना हमें नोटिस सर्व किए, और उसके तुरंत दूसरे दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास चले गए और उस आदेश को इन लोगों ने खारिज करवाया माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, ये कहकर कि इनका अधिकार है, इनके बहुत सारे एग्रीमेंट्स और बाकी प्रमोशन शुरू कर रहे हैं फिल्म के। ये नहीं कहे थे वरना कि इन गानों पर अधिकार ही नहीं है हमारा, या हमारा कोई राइट्स ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है, या हमें नोटिस नहीं दी। अगर हम लोगों को नोटिस दी होती तो हम अप्रोच होते। तो उन्होंने एक तरफा जाकर उस आदेश को वो किया, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश का हम सम्मान करते हैं। उन्होंने उसके अंतर्गत एक ऑब्जर्वेशन निकाला है कि जो पुराने एग्रीमेंट है, दस्तावेज है, उसके अंदर कहीं ना कहीं ये शब्द है कि मुंबई के अंतर्गत ये सारी एग्रीमेंट्स वगैरह हुई तो शायद टेरिटोरियल जुरिडिक्शन यहाँ होना चाहिए। तो उसके तहत हमने माननीय उच्च न्यायालय में सूट पिटीशन दाखिल की है, और उसके अंदर ये रिलीफ मांगी हमने कि भाई 400 करोड़ का क्लेम हमने मांगा हुआ है टिप्स म्यूजिक कंपनी के ऊपर, और अगर ये फिल्म ये रिलीज करते हैं तो 100 करोड़ रुपए का अलग से हमने उनके ऊपर मुआवजा मांगा हुआ है कि या तो माननीय न्यायालय इसको रोके इस मूवी को रिलीज होने से, और अगर रिलीज करना है तो ये गाने और ये टाइटल है ये चेंज करे मूवी का, क्योंकि ये हमारी कंपनी का है। और अगर वो अलाउ करते भी हैं तो 100 करोड़ रुपया उसके एवज में अलग से उसको जमा करे, तब जाकर न्याय हो पाएगा। कहीं ना कहीं सर देखा जाए तो कोर्ट ने फिल्म के ट्रेलर पे भी रोक लगा दिया, उसके बावजूद इन लोगों ने ट्रेलर भी रिलीज किया, और फिल्म 5 तारीख को रिलीज हो रही है। तो क्या लगता है कि फिल्म रिलीज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? पहली दफा तो इन्होंने ट्रेलर लॉन्चिंग जो आप सभी को पता है रेड कार्पेट बैठ गया, उसके बाद भी कैंसिल हो गया था वो, क्योंकि तभी जो स्टेटस का ऑर्डर था वो लागू था। तो इन्हें पता था कि अगर हम करते तो कोर्ट की मानहानि होती उसके अंतर्गत, तो उसको रोककर इन्होंने फिर बाद में जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक तरफा जाके आदेश लाकर फिर इन्होंने ये खेल किया। तो यानी कि ये न्याय प्रक्रिया के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आज वासी जी का अधिकार है तो उनको देना चाहिए ना, आप उनके साथ में खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? अगर आप इसके मालिक हैं तो आप जाकर साबित करें कि आप इसके मालिक हैं, और आपको पता है मामला डिस्प्यूटेड है तो आप पब्लिक में कितना भी कहें, देखिए सत्य जो होता है वो सत्य होता है, न्याय जो होता है वो न्याय होकर ही रहेगा। क्योंकि जस्टिस प्रिवेल्स आप भी सभी जानते हैं कि अगर आपके खाली ये सोशल मीडिया बाजी करने से या आपके खाली सिर्फ कहने से वी आर द लीगल ओनर्स ये नहीं होता। उसके लिए आपको माननीय न्यायालय में डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, कागज दिखाना पड़ेगा कि भाई ये जब वो प्रोडक्शन हाउस वो जो मूवी है वो उसके प्रोड्यूसर वासु जी हैं, तो आप कब से उसके मालिक हो गए? और अगर आपको टेम्पररी कोई एग्रीमेंट सुनने के, गाने सुनने का, ऑडियो का अधिकार दे भी दिया तो आप मालिक थोड़ी हुए उस गाने के या उस टाइटल के या उस मूवी के, कि आप उसको रिक्रिएट करें, अलग तरीके से बनाएं। तो ये अन्याय तो इनके साथ हो ही रहा है। उस अन्याय के खिलाफ हम लोग माननीय न्यायालय में आवाज उठाएं, और आप सभी जानते हैं कि इन लोगों के ऊपर ऑलरेडी चीटिंग, फोर्जरी और धोखाधड़ी के मामले के लिए क्रिमिनल न्यायालय ने ऑलरेडी नोटिस जारी कर चुका है। तो जब आपराधिक मामला भी ऑलरेडी इनके ऊपर नोटिस इश्यू हो चुका है, तो ये भी आम सी बात है कि ये तो न्याय होकर ही रहेगा। समय होता है, लगता है, किंतु देरी नहीं होती। उनकी टीम की तरफ से आपसे संपर्क किया गया, आपकी टीम की तरफ से? हाँ, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, और ना मैं इसके बारे में मुझे कोई जानकारी है। सर चीटिंग का भी केस आप लोग ने किया है, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। हाँ, वो उदा किशनगंज माननीय न्यायालय द्वारा इन सभी को जो भी टिप्स म्यूजिक कंपनी है उसके सभी डायरेक्टर्स को एक नोटिस इशू किए गया है क्रिमिनल न्यायालय द्वारा जांच प्रक्रिया के तहत, और वहाँ पर कंप्लेंट वगैरह भी दाखिल की है चीटिंग, फोर्जरी की और कॉपीराइट के अंतर्गत। क्योंकि ये लोग जो कॉपीराइट है वो तो तभी से इनके ऊपर कानून लागू होता है जब से सन 2018 से हमने वो अधिकार इनका कैंसिल किया। उनका अधिकार जब हमने कैंसिल कर दिया ऑडियो का भी, तो ना तो उनको ऑडियो का राइट्स रह गया, ना वीडियो का, ना विजुअल्स का, तो ये तो गलत हुआ। तो उसी के तहत हम लोगों ने जो है वो क्रिमिनल केस दाखिल किया हुआ है। बड़े बजट की फिल्म है, लोगों का ऐसा मानना भी है कि ये स्टंटबाजी है। फिल्म चूंकि बहुत बड़े बजट की है, फिल्म सुपर डुपर हिट हो, ऐसा वासु जी कर रहे हैं, तो मिली भगत है, तो इसमें क्या सच्चाई है? दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मिली भगत, सच्चाई और सोशल मीडिया बाजी है, तो इन सब चीज़ों की उसको मैंने पहले भी कहा था, उसको जरूरत है जो अननोन आदमी होता है समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर। मैं नहीं जानता, ये तो दोनों ही योद्धा है आपस में। इस म्यूजिक कंपनी को भी सभी जानते हैं, वासु जी को भी सभी जानते हैं। तो मुझे नहीं लगता, और वासु जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा है, जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री में इतनी अच्छी अच्छी पिक्चरें दी और इतना बढ़िया काम किया, लगभग एक लंबा उनका एक कद रहा है। तो मुझे नहीं लगता उनको किसी पब्लिसिटी या सोशल मीडिया बाजी की ज़रूरत है। अगर वो है तो एक है न्याय के लिए, क्योंकि देखिए आज वो सिर्फ अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, ये उनकी आत्मा ही जानती है, क्योंकि वो कितने लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है आज बड़ी म्यूजिक कंपनी जो कर रही है, जिनके अधिकार को मैं कहता हूँ, एक लिरिक्स बनाने वाला व्यक्ति जब जीवन भर उसको जब उस चीज़ का रॉयल्टी मिलता है तो प्रोड्यूसर को क्यों नहीं मिलना चाहिए? प्रोड्यूसर बेचारा अपनी मेहनत से, लगन से पैसे बनाता है, जमा करता है और मूवी बनाता है। अगर मूवी चल गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चली तो उसका तो नुकसान कितना होता है, तो उस नुकसान की भरपाई तक का जिम्मा रिस्क वो लेता है, तो वो उस रॉयल्टी का भी हकदार वो है।
अगर वो उस म्यूजिक का राइट्स का मालिक है तो उसका अधिकार वो बनता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बाकी सभी प्रोड्यूसर जो साथ अभी कम आ रहे हैं, वो मुझे लगता है एक साथ में बोलते हैं विजय प्राप्ति के बाद बहुत सारे लोग आ जाएंगे। तो अगर अभी साथ आ जाएंगे तो कारवां बड़ा हो जाएगा और ये लड़ाई और भी आसान होगी। सर एक सवाल मेरा भी है, जब इस तरह का मामला बॉलीवुड में आता है तो लोग उसको प्रमोशन से जोड़ देते हैं कि फिल्म का प्रमोशन स्टंट, पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं, तो उस पर क्या करेंगे? पब्लिसिटी से जैसे मैंने कहा कि ये कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऊँचे कद के लोग हैं। वासु जी कोई छोटे व्यक्ति इंसान नहीं है जिनको मुझे लगता है बॉलीवुड या मीडिया या जगत नहीं जानता है। एक लंबा सफ़र रहा है उनका। तो इस तरीके की स्टंटबाज़ी करके मूवी चलाने का कोई ऐसा मतलब वो किसी का ध्येय नहीं है। ये इंसाफ़ और न्याय की लड़ाई है। और एक बहुत ही अच्छी बात है हमारे यहाँ पर, कहते हैं ना कि अ, इस पर एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि हारा तो मैं तब भी नहीं था जब मैं वाक़ई में हार चुका था। अब तो ख़ैर जीतने की एक आदत सी पड़ चुकी है। एक तो लास्ट सवाल सर, अगर ये फ़िल्म रिलीज़ हो रही है, तो वासु जी और वीके काउंसिल जो उनके लॉयर्स हैं, उनका अगला कदम क्या होगा? हमने तो सारी चीज़ें माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर छोड़ रखी है। हमने इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे तीनों चीज़ें माँगी हैं। एक कि अगर ये फ़िल्म लॉन्च या रिलीज़ हो रही है, अगर माननीय न्यायालय उसको आगे अग्रेसित करता है, तो हमने कहा है उसके एवज़ में 100 करोड़ रुपया माननीय न्यायालय में जमा कराया जाए। जिसका अधिकार होगा उसको वो मिलेगा। और या तो माननीय न्यायालय इसको रोक कर इसमें जो हमारे गाने हैं, जिससे हमारे अधिकार को अफ़ेक्ट हो रहा है, हमारा अधिकार जो है, वो उन गानों को निकाले इस मूवी में से, या इस मूवी का टाइटल भी चेंज करवा दे। तो वो सब जो है निर्णय माननीय न्यायालय करेगा।